हेलो फ्रेंड, राज टेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी और 28 अप्रैल 2016 को थर्ड शिफ्ट के बारे में। थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे और ख़ास करके जो जीएस के क्वेश्चन हैं, जीएस जीके के क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम बताएंगे। और जो भी मैथ के क्वेश्चन जो है दोस्तों, जो मैथ के और जीके के क्वेश्चन है उसके लिए हम क्या करेंगे कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और उसको आप देख करके और उसको सॉल्व कर लीजिएगा, या आप कमेंट करेंगे तो उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा और चाहूँगा कि ये वीडियो जो है मैथ का आपको डाल दूँ और जो जिससे आपको देख करके कम से कम ये अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह का क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछ रहा है, जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो आइए, मेरा जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है। 2015 में हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में भारतीय पर्वतारोहियों द्वारा विजय प्राप्त की जाने वाली चोटी को क्या नाम दिया गया था दोस्तों? तो इसमें आंसर हो जाएगा माउंट कलाम। माउंट कलाम जो है स्पीति घाटी में भारतीय पर्वतारोहियों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद माउंट कलाम नाम दिया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? दोस्तों तो ये हम जानते हैं कि सिंधु नदी जो है अफगानिस्तान से प्रवाहित नहीं होती। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जीके का क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों तो एक ऑक्सीजन परमाणु में जो है कुल उसमें परमाणु होते हैं, कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 परमाणु होते हैं, जिससे 16 परमाणु क्रमांक होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो जो आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही परमाणु की संयोजकता होती है। ठीक है, तो पी ब्लॉक में जो है 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसीलिए उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जीव द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशावृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसमें नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन कौन दिया था? लैंडमार्क ने दिया था। ठीक है दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो इसमें हम जानते हैं यूरिया का निर्माण यकृत में होता है दोस्तों, जिसको लीवर बोलते हैं, यकृत में होता है। जिसके ये साइंस का क्वेश्चन दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, साइंस से क्वेश्चन जो भी आ रही है ये ठीक क्वेश्चन है, ठीक ठाक है। ठीक है, तो आइए, निम्नलिखित में से किस स्थान को, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को नवंबर 2015 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में दूसरे हवाई अड्डे की स्थापना करने के लिए अनुमोदित किया गया था? दोस्तों ए है, इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है? भिवाड़ी। भिवाड़ी में जो है दोस्तों, भिवाड़ी में आपका अनुमोदित किया गया था। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप में फैली बीमारी के चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था दोस्तों? तो ये प्लेग जो है, प्लेग के उन्मूलन की याद में जो है चार मीनार निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि दुर्लभ साइबेरियन सारस जो है, दुर्लभ साइबेरियन सारस के बारे में दोस्तों। दुर्लभ साइबेरियन सारस जो है में निम्नलिखित रूप से आया करते थे। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है जो दुर्लभ साइबेरियन सारस जो पहले आया करते, इस समय जो विलुप्त प्रजाति है, तो वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आया करते थे। ठीक है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आया करते दोस्तों। इसमें अगला क्वेश्चन है जो कि रसायन विज्ञान से है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व क्या है? आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व क्या है? तो दोस्तों हम जानते हैं जिनका जैसे कि संयोजकता पूर्ण रूप से भरी होती है, जिनकी संयोजकता जैसे जो आउटर सेल है इनका पूर्ण रूप से भरा होता है, वो क्या होते हैं? प्रतिक्रियाशील तत्व नहीं होते हैं, मतलब बहुत कम प्रतिक्रियाशील तत्व। जैसे कि मान लीजिए कि जिसका यस ब्लॉक पूर्ण रूप से भरा हो, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से हो, और चाहे पी ब्लॉक जो है उसमें पी ब्लॉक में जो है 6 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हों। ठीक है, तो वो जो और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन और जैसे संयोजकता क्या होती है दोस्तों? एक होती है
2 होती है और 8 होती है और 18 होती है दोस्तों। तो यही जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो या 18 इलेक्ट्रॉन हो, उनकी संयोजकता पूर्ण मानी जाती है। तो ऐसे तत्व हैं दोस्तों वो कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, जैसे कि अक्रिय गैस जो है, उत्कृष्ट गैस इसमें लिखा हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें अक्रिय गैसें जो हैं वो कम प्रतिक्रियाशील होती है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जीएस का क्वेश्चन है मेरा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के संबंधित प्रावधान वर्णित है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा और ऑप्शन नंबर सी सही होगा और अनुच्छेद 360 में जो है, अनुच्छेद 307 में वित्तीय आपातकाल के संबंधित प्रावधान है। दोस्तों देखिए कि एनटीपीसी में संविधान का भी क्वेश्चन देखने को मिला है आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जीएस का क्वेश्चन है कि जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका बेग के बारे में पूछा है दोस्तों। तो जो ये साइंस का क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स से है, तो इसका बेग जो है दोस्तों, इसका बेग जो है बी सही होगा। बेग 0 हो जाता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशिया खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों इसमें पूछा है, इस खेल से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1951 में जो है पोलो एशिया में पुरुष पोलो टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई के नीति अधिकारी के रूप में नियुक्ति किया गया है दोस्तों। तो ये उस समय का करेंट अफेयर था 2016 का, लेकिन इस समय जो है चेंज हो गया होगा दोस्तों। तो उस समय जो है न्यायाधीश एपी शाह जो है सही था। तो दोस्तों करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। ठीक है, आप करेंट अफेयर निरंतर पढ़ते रहते हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों, इसमें निरंतर करेंट अफेयर जो है दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन मेरा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों का एक संक्रमित जानवरों काटने से फैलता है दोस्तों। तो इसमें रेबीज जो है सही हो जाएगा, क्योंकि रेबीज जो है कुत्ते के काटने से होता है दोस्तों, और कुत्ते में जो है क्योंकि वायरस का संक्रमण होता है तो कुत्ते में रेबीज रोग होता है। ठीक है, तो आगे हम जीएस का क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा और एनटीपीसी के जो भी और भी पैटर्न के जो भी पेपर है मैं उसको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है 2016 में एनटीपीसी में पूछा गया था और आगे भी किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एक और साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, रिजर्व ऑस्मोसिस द्वारा जल शोधन की प्रक्रिया को किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है MS DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मस्तिष्क ब्रेन जो है। ठीक है दोस्तों, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वे मेटल डिटेक्टर जिससे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है दोस्तों। वे मेटल डिटेक्टर जिससे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित है दोस्तों। तो हम खास करके देखते हैं कि हवाई अड्डों पर एक मेटल डिटेक्टर होता है। मेटल डिटेक्टर एक गेट होता है, उसी के थ्रू लोगों को जाना होता है, जो कि अगर कोई भी मेटल लिया होता है तो उसके टिक टिक की आवाज़ आ जाती है, जिससे पता चलता है कि कोई ना कोई व्यक्ति मेटल लिया हो। तो किसके द्वारा संचालित होता है। तो ये फैराडे का जो नियम है, फैराडे का नियम उसी पे काम करता है दोस्तों, मेटल डिटेक्टर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी दोस्तों रसायन से है। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन से थे, जो कि है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जॉन डाल्टन जो थे। तो ये चीज़ें दोस्तों बदलने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा याद रही तो बेहतर है। करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर का जो भी क्वेश्चन है आप उसको देख लीजिएगा, वो समय निरंतर समय चेंज होता रहता है, लेकिन जो ये चीज़ें हैं हमेशा बनी रहती हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों। एक क्वेश्चन है, 46वां क्वेश्चन है और ये भी जीएस का क्वेश्चन है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा तो ठीक है। ऐसा तो कुछ पूछने वाला नहीं है, लेकिन उस समय का एक करंट अफेयर होगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संबंध किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा क्वेश्चन है, इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह एमसेट क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
भू समकालिक उपग्रह इसरो द्वारा पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जीएस का क्वेश्चन है कि भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सैक कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2015 में अपनी ब्रिटेन की यात्रा के दौरान किस भारतीय दार्शनिक और सुधारक की प्रतिमा का अनावरण किया था। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका बसवेश्वर जो है इनकी प्रतिमा का अनावरण किया था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जीएस का क्वेश्चन है कि चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो चोल वंश के जो अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल राजेंद्र चोल जो है थर्ड जो है अंतिम शासक थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। पोलियो जो वैक्सीन है जॉन साल्क के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये भी जो दोस्तों जो बायोलॉजी से क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये है भौतिक भी अगला भी जो है विज्ञान से क्वेश्चन है। भौतिक एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है। ये जीके क्वेश्चन दोस्तों, इसमें मैडम क्यूरी जो है ये भौतिक एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में दो शब्दों के मध्य संबंध के आधार पर अनुपस्थित शब्द क्या किए। ठीक है, प्रथम 2 शब्दों के मध्य। ठीक है, भारत रुपया, भारत में क्या चलता है दोस्तों, रुपया चलता है। तो दक्षिण अफ्रीका में उसी हिसाब से क्या चलता होगा, तो रेड जो है रेड चलता है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1.40 KB इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे आरती साहा जो है ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। आगे बढ़ते हैं। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होता है दोस्तों। तो इसमें वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया। तो वो फारवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, ये था जीके क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं। पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था दोस्तों। तो पहला एंग्लो बर्मी युद्ध जो है 1824 और 1824 से 1826 तक हुआ था। ठीक है दोस्तों, और 77वां जो क्वेश्चन है जीके का, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किससे होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मणिपुर जो है भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों मणिपुर जो है इसमें सही ऑप्शन होगा, क्योंकि मणिपुर से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। तो इसमें असम राज्य जो है, असम ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। और ये जो बिहू जो है असम का नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राज टेक केयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबा लें। मैं आगे भी इसी तरह का वीडियो जो है लाता रहूँगा, और जिससे आपको मालूम चल जाए कि किस तरह का पैटर्न, कम से कम मालूम चल जाए कि किस तरह का क्वेश्चन RRB NTPC में पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो ओलंपिक दोस्तों यहाँ ध्यान देने वालों की बात है कि ओलंपिक में जो है बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर कब जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1992 में जो है ओलंपिक में बैडमिंटन को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो अंतिम जो गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो थे अंतिम जनरल गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा,
अगला जीके क्वेश्चन है दोस्तों, और आखिरी जीके क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी नागालैंड जो हो जाएगा, जो कि संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजातीय क्षेत्रों के पश्चात एवं नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और मेरा आखिरी लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन है कि जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एंड्रोलॉजी, एंडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी और डेस्मोलॉजी, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एंडाफोलॉजी द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन है और है कि विद्या देवी भंडारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। वह नेपाल की पहली राष्ट्रपति हैं, वो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इसके बारे में ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे राज टेक केयर चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा, और मैं RRB NTPC का आप कमेंट कीजिएगा तो मैं सारे पैटर्न का जो क्वेश्चन है आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा, और मैं जितने भी प्रयास करूँगा जीके के क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा दूँगा, और उसमें आप ध्यान दीजिएगा और देख लीजिएगा किस तरह का क्वेश्चन जो है आ रहा है और पूछ रहा है, जिससे आपको कम से कम ये जानकारी हो कि पैटर्न क्या रह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों।